हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकर यादव कैन स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम करंट अफेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज है आपका 30 दिसंबर और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के और भारत के स्तर पर, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाक्रमों के बारे में। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको आने वाले जो आपके पीएससी की एग्जाम होने वाली है 12 फरवरी को, ठीक है, उसके संदर्भ पर भी हम लगातार तैयारी कर रहे हैं और उसी के संदर्भ पर आपको अब पूरे 2022 के पूरे करंट अफेयर जो है ये लगभग 12 वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, जो कि जनवरी, फरवरी और इसी तरीके से माह के अनुसार हम दिसंबर तक के वीडियो को कलेक्शन देंगे आपको। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिए। चलिए पहले तो स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। हमारा कल का क्वेश्चन था हाल ही में किस देश में सेनवान के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला गया है। ठीक है, तो वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला गया है। वह देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि सेनवान जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, ठीक है, और उन्हीं के एवज पर वार्षिक पुरस्कार के तौर पर उनका नाम बदल दिया गया है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो वार्षिक पुरस्कार है उनका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ के स्तर पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किस जिले से अब तक 1,78,995 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। तो उसका राइट आंसर है आपका नारायणपुर। और नारायणपुर में इस प्रकार से आपको मिलेगा कि यहां पर जो खरीफ विपणन है, ठीक है, खरीफ विपणन और रबी विपणन, याद रखिएगा खरीफ विपणन और रबी विपणन ये दो प्रकार के ट्रेडिंग सिस्टम है हमारे राज्य में। ठीक है, तो उनके आधार पर हमारे नारायणपुर से 1,78,995 क्विंटल की धान खरीदी की जा चुकी है। और इसके स्तर पर देखिएगा, चूंकि आपको जानकारी होगा कि नारायणपुर एक क्षेत्र है बस्तर संभाग का, ठीक है, बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ आपको जानकारी होगा कि यहां पर केवल दो ही तहसील शामिल होते हैं, ओरछा और नारायणपुर क्षेत्र में, जिसके पास वन क्षेत्रफल काफी बड़े मात्रा पर है। और हम यहां पर अगर यहां की आर्थिक स्थिति को देखें तो यहां पर आपको आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी। ठीक है, तो चलिए देखिएगा इसके बारे में कुछ विस्तार। राज्य के अनुरूप समर्थन मूल्य पर, ठीक है, राज्य के अनुरूप समर्थन मूल्य पर जिसके समर्थन मूल्य पर जिले के किसानों से धान की खरीदी में 1 नवंबर की शुरुआत से के दौर पर यह किया गया था, यानी कि धान की जो खरीदी की गई है वो 1 नवंबर को शुरुआत किया गया है। और साथ ही साथ जिले के कुल 9,291 पंजीकृत किसान शामिल हुए हैं और 31 जनवरी 2023 तक धान की खरीदी की जाएगी। तो यहां पर दो फैक्ट याद रखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के स्तर पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें और समझें कि लगभग हमारे पास क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं। तो आपको जनरली आपको यह याद रखना होगा कि छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी जो है कब से प्रारंभ की गई थी और कब इसका अंत किया जाएगा, यानी कि कब तक धान की खरीदी की जाएगी। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, तो एक बार थोड़ा सा और देख लीजिएगा थोड़ा सा कि 1 नवंबर से 31 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राज्य शासन के दिशा निर्देश के अनुसार दंतेवाड़ा जिले में 4 जनवरी से कौन सा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, 4 जनवरी से कौन सा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं सघन कुष्ठ एवं टीबी खोज अभियान। ठीक है, याद रखिएगा सघन कुष्ठ और टीबी खोज अभियान के तहत यहां पर याद रखिएगा 4 जनवरी से राज्य में यह दिशा निर्देश अभियान प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसके विस्तार में देखिएगा, तो देखिएगा इसके तहत यह अभियान दंतेवाड़ा जिला के समस्त विकास खंड में 4 जनवरी से 25 जनवरी 2023 तक, ठीक है, याद रखिएगा 4 जनवरी से 25 जनवरी 2023 तक यह अभियान चलेगा। और इस अभियान में, संपूर्ण अभियान में संभावित मरीजों की सूची तैयार की जाएगी, ठीक है, तथा समस्त प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला चिकित्सालय में मरीजों का उपचार के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो मरीजों को उपचार के लिए भेजा जाएगा। तो टाइम जोन थोड़ा सा याद रखिएगा कि इस अभियान के तहत 4 जनवरी से 25 जनवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। तो देखिएगा वर्तमान में, यानी कि हम बात कर रहे हैं 2022 के संदर्भ पर। ठीक है, 2022 के अंतिम दिनों में, याद रखिएगा 2022 के अंतिम दिनों में कुछ फैक्ट्स बनकर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब साल के अंत में कुछ सकारात्मक चीजों का हम ढूंढे तो साल भर जो भी हमने प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर या सामाजिक तौर पर कुछ उपलब्धियां जो प्राप्त की है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिएगा राज्य में 2022 के तर्ज पर
कितने नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं? तो 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। देखिएगा, राज्य में 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जिसमें 450 सीट, याद रखिएगा 450 सीटें हैं, जो कि दुर्ग में 200 सीट, महासमुंद और कोरबा में 125 सीट शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 जिले, दुर्ग, महासमुंद और कोरबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राजकीय पशु वन भैंसे की संख्या कितनी है? ठीक है, तो देखिए यहां तक हम जानकारी की बात कर सकते हैं कि राज्य की जानकारी के अनुसार वर्तमान में, ठीक है, जो लेखों में हमारे पास जानकारी मिलती है, उस जानकारी के अनुसार इनकी संख्या 11 बताई गई है। ठीक है, अब उस स्तर पर देखिएगा इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी जो हमारे पास है, उसमें देखिएगा राजकीय पशु वन भैंसे की जो नस्ल है, इसे बचाने के लिए, ठीक है, इसे बचाने हेतु मई में असम के जंगलों से नर और मादा का एक जोड़ा लाया गया था, जिसे अभी बारनापारा में अभ्यारण्य में रखा गया है। ठीक है, और वन विभाग के द्वारा 2023 में और जोड़े लाने की तैयारी की जा रही है। ठीक है, तो 2-3 फैक्ट याद रखिएगा, मुख्यतः असम के जंगलों से लाया गया, जो कि बारनापारा में अभी भी रखा गया है, अभ्यारण्य में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ के किस दुर्गम क्षेत्र में रेलवे लाइन, छत्तीसगढ़ के किस दुर्गम क्षेत्र में रेलवे लाइन के साथ ट्रेन की सुविधा प्रारंभ की गई है? तो वो है आपका अबुझमाड़। ठीक है, जैसे कि आपको जानकारी होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर भी आज भी वर्तमान समय में रेलवे की जो लाइन है, रेल लाइन है, वो स्थापित नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जैसे उनमें कुछ नाम आते हैं आपके, जैसे जसपुर, बलरामपुर, सुकमा। ठीक है, तो ये जैसे वो जिले हैं जहां पर वर्तमान समय में रेलवे लाइन नहीं है, और इसमें एक नाम और शामिल था पहले, नारायणपुर, लेकिन वर्तमान गतिविधियों के या प्रशासनिक गतिविधियों के कारण अब अबुझमाड़ क्षेत्र में, याद रखिएगा अबुझमाड़ क्षेत्र में रेलवे लाइन के साथ साथ अब रेल सुविधा प्रदान की गई है। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं। देखिएगा कि दुर्ग से दल्लीराजहरा होकर रेलवे लाइन, दुर्ग से दल्लीराजहरा होकर रेलवे लाइन दुर्गम क्षेत्र के अबुझमाड़ में दाखिल हुई है, जहां ट्रेन चल रही है। ठीक है, यानी कि अब जो है दुर्ग से दल्लीराजहरा और दल्लीराजहरा से अबुझमाड़ क्षेत्र में रेलवे लाइन बिछाया गया है। इसके साथ ही आपको जानकारी रखना होगा कि अरनपुर से जगरगुंडा तक 18 किलोमीटर तक सड़क भी बनाई जा चुकी है। ठीक है, तो अरनपुर से जगरगुंडा तक 18 किलोमीटर की सड़क योजना जो ये प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, बना दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहां से हम भारत स्तर पर कुछ घटनाक्रमों की बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले भारत स्तर पर कि 2022 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो है बेथ मीड को सम्मानित किया गया है, बेथ मीड को। ठीक है, चलिए इसके विस्तार में देखते हैं। तो देखिएगा बेथ मीड को दिसंबर 2022 में सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा 2022 में सम्मानित किया गया है। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और यूरो 2022 में शीर्ष स्कोरर रही हैं। ठीक है, यूरो 2022 में शीर्ष स्कोरर थी। बेथ मीड जो है ने वेम्बली में फाइनल में जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली मेजर वुमेन फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा, बेथ मीड के लिए थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका वियतनाम के हनोई में वियन फ्यूचर स्पेशल प्राइज किसे मिला है। ठीक है, याद रखिएगा थलपिल प्रदीप, नाम याद रखिएगा थलपिल प्रदीप जी का। ठीक है, तो चलिए इसके विस्तार में देखते हैं। देखिएगा भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने 20 दिसंबर 2022 का प्राइज प्राप्त किया है। इन्हें भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी वस्तुओं को हटाने के लिए कम लागत वाली निस्पंदन प्रणाली के नवाचार के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा भूजल से आर्सेनिक और अन्य भारी वस्तुओं को हटाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि कहलाती है आपकी निस्पंदन प्रणाली, और इस निस्पंदन प्रणाली की खोज के लिए, नवाचार के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा
नेक्स्ट देखिएगा, श्री गोविंद सिंह जी की 356वीं जयंती कब मनाई गई? तो याद रखिएगा 29 दिसंबर को मनाई गई है ये, ठीक है। इसके विस्तार में देखिएगा कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती 29 दिसंबर को मनाई गई। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष महीने के संवत 1723 में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ था, ठीक है। इन्हें 1676 में वैसाखी के दिन सिखों के 10वें गुरु घोषित किए गए और जब तक वह 9 वर्ष के थे, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद है आपका देखिएगा, किस सेना की फायर फ्यूरी कॉर्प्स शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट जारी रखेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय सेना के द्वारा यह जारी रखा जाएगा। अब समझिएगा क्या है ये, देखिएगा कि भारतीय सेना की लद्दाख स्थित फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट लगातार दूसरे वर्ष जारी रखेगी। इसे जारी रखने हेतु हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक विकास संगठन के साथ फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो इसके साथ याद रखना है आपको दो बातें। पहला तो याद रखिएगा, इसे जारी रखने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक विकास संगठन के द्वारा एक समझौता ज्ञापन साइन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा तो देखिएगा हाल ही में एक संशोधित प्रोबेबिलिटी पोर्टल EHRMS 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। तो देखिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में देखिएगा कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, याद रखिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, ठीक है, जिन्होंने 25 दिसंबर 2022 को एक नया प्रोबेबिलिटी पोर्टल जो है लॉन्च किया है। उन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की प्रमुख पहलों, उपलब्धियों पर एक ई पुस्तक भी जारी किया है, ठीक है। इससे पहले याद रखिएगा, इससे पहले 2017 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित प्रोबेबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया गया था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पोर्टल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद देखिएगा कि किन्हें कार्यवाहक सीवीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को सीवीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनके विस्तार में देखिएगा, विस्तार क्या है, देखिएगा सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को 28 दिसंबर को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने सुरेश एन पटेल का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 24 दिसंबर को पूरा हुआ, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, सुरेश एन पटेल और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। तो सुरेश एन पटेल के स्थान पर अब जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है अब कार्यरत है, ठीक है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत में एक शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखेंगे। इसके बाद देखिएगा कि महिला T20 विश्व कप 2023 कब से कब तक चलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 फरवरी से 26 फरवरी तक यह चलने वाला है 2023 में, ठीक है, 10 फरवरी से। चलिए इसके बारे में देखिएगा, महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, ठीक है। विश्व कप से ट्राई सीरीज में हिस्सा लेने भारत समेत कई टीम दक्षिण अफ्रीका जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा महिला T20 जो विश्व कप है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत का अभी तक का सबसे चौड़ा पुल किस राज्य में बनने जा रहा है? तो वो बनने जा रहा है आपके गोवा राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके विस्तार में समझिएगा कुछ पॉइंट्स को। तो याद रखिएगा इस पे कि गोवा में भारत अब तक, ठीक है, गोवा में भारत का अब तक सबसे लंबा पुल बनने जाएगा, ठीक है, बनेगा, जिसका उद्घाटन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 29 दिसंबर को किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह पुल बंबोलिम और वेरना यानी कि उत्तर गोवा और दक्षिण गोवा के मध्य
13.2 किलोमीटर का, याद रखिएगा 13.2 किलोमीटर का की दूरी को कवर करेगा। साथ ही साथ इसका निर्माण जो है गोवा के जुआरी नदी पर बनाया जा रहा है या निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत की सबसे लंबी जो पुल सेवा जो होने वाली है वो आपके गोवा में होगी, जो कि 13.2 किलोमीटर में जुआरी नदी पर स्थित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसके बाद आता है थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम बात करेंगे, तो देखिएगा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है, तो यह किया गया है आपके कजाकिस्तान में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके विस्तार में देखिएगा। कजाकिस्तान के अलमाटी में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ इसमें देखिएगा, इसमें महिला श्रेणी में भारत की बी सविता श्री ने कांस्य पदक जीता है और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अर्जुन एपिकेसी ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पर मैग्नस कार्लसन है जो कि नॉर्वे से हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारे यहां से भारत के बी सविता श्री ने कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है और अर्जुन एपिकेसी ने 5वां स्थान प्राप्त किया है और पहला स्थान प्राप्त किया है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे से संबंधित है, नॉर्वे के निवासी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यह है आज का आपका क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को किसने संबोधित किया है। ठीक है, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। चलिए।